जनवरी को एक दिवसीय हड़ताल, 26 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं होने पर 5 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 12 वर्षों से 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारी सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते आ रहे हैं। कर्मचारी बताते हैं, स्कूलों में हमारा कार्य 2 घंटे का निर्धारित है, परंतु छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्कूलों में 2 घंटे से अधिक कार्य लिया जाता है, जैसे कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल के कमरों, ऑफिस, मैदान और शौचालय साफ सफाई का काम करते हैं। दोपहर 1 बजे से 2 बजे मध्याह्न भोजन के पश्चात पुनः सफाई करना पड़ता है। शाम 4 बजे छुट्टी के पश्चात स्कूल के दरवाजा, खिड़की, गेट में वाला बंद करने के लिए उपस्थित होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह पालकों के घर जाकर हस्ताक्षर कराना, सोसाइटी से मध्याह्न भोजन का चावल लाना, संकुलों में डाक पहुंचाना, बच्चों के लिए पानी भरना, पानी पिलाना, घंटी बजाना आदि काम करना पड़ता है। कार्य के एवज में केवल रु 2000 से 2300 रु प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जाता है। इस महंगाई भरे दौर में इतनी कम मानदेय पर परिवार का भरण पोषण अत्यधिक मुश्किल है और परिवार को अच्छी स्वास्थ्य एवं उचित शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कर्ज के सहारे जीवन व्यतीत करना मानव जीवन को जोखिम में डालना। कम मानदेय होने के कारण आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ 12 वर्षों से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान की मांग करते आ रहे हैं, जिनको लेकर 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी के द्वारा कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान करते हुए नियमितीकरण करने की बात कही थी, परंतु आज 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने के पर कर्मचारी संगठन ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए हल्ला बोला। संघ की मांगों को पूरा कराने के लिए 23 जनवरी दिन सोमवार को प्रदेश भर के स्कूल सफाई कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल रायपुर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शनरत है तथा अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे। एक सूत्रीय मांग अंशकालीन को पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान किया जावे। नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। आज बूढ़ा तालाब रायपुर की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बूढ़ा तालाब में यहाँ पे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जो है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में हजारों की संख्या में यहाँ पे इकट्ठे होकर के धरना दे रहे हैं और भूपेश की सरकार को ललकार रहे हैं कि अगर भूपेश की सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो अगले चुनाव में उनको एक बड़ा सबक मिलेगा कि हमारे जो कर्मचारी जिस प्रकार से जो आज परेशान हैरान हो रहे हैं, अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेकर के नियमितीकरण की मांग को पूरा नहीं करती है तो ऐसी अवस्था में ऐसी सरकार को हम बदलने का पूरा कोशिश करेंगे और अगले चुनाव में इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो दर्शकों, क्या कुछ ये लोग कहते हैं, हम आते हैं हमारे साथ, चलिए हम सुनते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं। तो दर्शकों, न रहिए बेखबर, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। कि आप मतलब दोबारा धरना बैठने की जरूरत है? देखा, हमन तो सबले पहले अपन परिचय बता दी कि हमन छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारियन आज राजधानी में जुटे हैं अपन मांग ला लेकर। काबर कि छत्तीसगढ़िया सरकार वादा कर रही कका भूपेश बघेल है कि कांग्रेस के सरकार बनही तो आप मन ला मांग ला पूरा करबो। घोषणा पत्र घलों में छापे रही से। आज 4 साल से अधिक हो गए सरकार चलत कांग्रेस के, लेकिन अभी कमेटी बना रही से कमेटी में हमार मांग अभी तक पूर्ण नहीं हुए। हम सरकार से आह्वान करत हन कि 26 जनवरी से पहले हमार मांग ला पूरा करे। काबर कि हम निम्न स्तर के कर्मचारी ना 2000 रुपया महंगाई में हमारे जीवन यापन नहीं चल पाते। 1200 के गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, 250 खाए के किलो तेल के हो गए, पूरा महंगाई के सामान बढ़ चुके हैं। आज 2000 रुपया में घर के मैनुअल नहीं चलते। मैं भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 2000 रुपया के मेनू चार्ट हम बना के दिखा दे कैसे जीवन यापन चली। यही मांग ला लेके हम विधायक खोज अभियान चला रहे हैं, जिसमें 65 विधायक के समर्थन घलो हम मिल चुके हैं और राजधानी में आज 23
तारीख के जुटे हैं एकर पहले हमन जिला मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय में धरना करे हन। हम सरकार से आह्वान करत हन, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से 65 में 15 सीट में समेट गई, कांग्रेस की सरकार हमार मांग ला पूरा नहीं करी तो 10 लाख वोट है। हम सरकार से आह्वान करत हन कि हम अंशकालीन से पूर्णकालीन करे, ये मांग लेके आज राजधानी इकट्ठा हुए हैं, जेमा कम से कम 25 से 30 हजार पूरा राज्य के महिला कर्मचारी आज बूढ़ा तालाब में सकलाए हुए। क्या लगता है कि सरकार की मंशा आपके अनुमापन के हिसाब से है विपक्ष में? मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल काका से कि आप छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री हो, आप कमेटी बनाते हो, आप राजा हो, खुद कमेटी को गोल मोल घुमाने का काम मत करो। आने वाले समय में 2023 में आप भी गोल घूम जाओगे। जिस तरह कुम्हार एक तरह से घड़ा घूमता है, उसी तरह बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में ताला खोलने और बंद करने का अधिकार हमको दिया है। तो हम चाहते हैं कि यदि अभी हमारा ताला आप बंद करोगे तो 2023 में आने वाले समय में ताला खोलने और बंद करने का अधिकार, वोट जो लोकतंत्र में है वो सबसे बड़ा अधिकार है। इसके लिए 10 लाख वोट है हमारे सफाई कर्मचारी में 90 विधानसभा में। इतनी बड़ी जो तादाद में आप लोगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हो, तो क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह 5 अक्टूबर को और 5 जुलाई को राजधानी में बहुत बड़ा चक्का जाम हुआ था माना में, उससे बड़ा आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, एक ही मांग है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन करो, नहीं तो आने वाले 5 अक्टूबर से जन आंदोलन होगा और 90 विधानसभा में पूरा पद यात्रा चलेगा और हम लोग हर विधानसभा में मोनो लिखवाना चालू कर देंगे कि जो सरकार स्कूल सफाई कर्मचारी की मांग को पूरा नहीं करेगा उसका वोट का बहिष्कार करेंगे। यह अभियान पूरा 90 विधानसभा में चलाएंगे। इसके लिए संतोष खांडेकर, प्रांताध्यक्ष स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर। प्रदेश के लाखों कर्मचारी आज इस सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी, मतलब आप समझ सकते हैं कि हर किसी के अरमानों को इस सरकार ने रौंदा है। सबके अरमानों का कत्ल कसाई बनकर इस सरकार ने किया है। आज पूरे प्रदेश भर के छोटे छोटे जिलों से, गांव से माताएं आज सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हैं। ये वही लोग हैं जिनके साथ में इस प्रदेश में धोखा हुआ है। नियमितीकरण की बात क्या है, नियमितकरण नहीं, कम से कम अंशकालीन पूर्णकालिक कर देते, कलेक्टर दिन में इनको वो कर देते, घोषणा कर देते, लेकिन मुंह छिपाकर कांग्रेस पार्टी के नेता मंत्री घूम रहे हैं। कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्मारक उन्होंने प्रदेश में खड़ा कर लिया है। गरीब लोगों की चीख पुकार उनको सुनाई नहीं दे रही। 2300 में क्या होता है? 2300 अपने घर परिवार बाल बच्चों का जीवन का संरक्षित कर लेंगे, इस बात को सरकार को सोचना होगा। और अगर नहीं सोचते हैं तो सरकार का नाक तो कट चुका है, सरकार का जान जानाता है। ये सरकार पूरी तरह से विदाई की चला चली की बेला में आ चुकी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये जिद वाला विषय नहीं है, ये मान सम्मान का विषय नहीं, अधिकार का विषय है। इनको इनका हक दे दे तो जय जयकार है, वरना हाहाकार है। ये सरकार बर्बादी के मुहाने पर खड़ी है। क्या लगता है कि सरकार इनकी मांगों को पूरी करेगी? सरकार सिर्फ कमेटी बनाकर टरका रही है। 4 साल से कौन सी कमेटी को इन्होंने अंजाम तक पहुंचाया है? फिर कमेटी बना दिए। लेकिन अब ये कर्मचारी जिस प्रकार से मुखर हो रहे हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, इस बात को अब इनके आंख में झांक कर देखिए। ये अंतिम दौर की लड़ाई है मित्र। अगर इस बार सरकार ने हीला हवाला किया तो सरकार लाख कोशिश कर ले, लाख इनको भुलियार दे, ये वापस नहीं आएंगे। सरकार के चेहरे पर कालिक पोत देंगे ये इस चुनाव में। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बघेल तेरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दमनकारी किया तो और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अंशकालीन से पूर्ण क्यों रे हल्ला बोल, नाली पीट के हल्ला बोल, नाली पीट के हल्ला बोल, बोल मजूरे हल्ला बोल, भूपेश बघेल हाय हाय, हाय 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 हाय, भूपेश बघेल हाय हाय, हाय 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 हाय। अरे अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। धन्यवाद। स्वीपर भाई मन हा जो ऐसे काम करते कि स्कूल में झाड़ू पोछा से लेकर लेटरिन बाथरूम सब साफ करते। वो सफाई कर्मचारी ला कितना देते? 2000 से 2000 भी नसीब नहीं होते। ऐसे हमार सफाई कर्मचारी ला हमार काका देवत हवे, वेतन देवत हम कहा थे। वो वेतन में आज देखबे तो दाल और तेल के किलो ला देखबे तो 200 हो तेल के किलो, और दाल के कम से कम 110 रुपया किलो हो है। और मैं कहा था कि हमन पूरा घर परिवार चला सकते। और मैं हरा मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष, मोरो तनख्वाह है 1500 है मात्र। अगर घर के भी बाई ला काम करे पर भेजबे ना तो वह 3000 मांगते। स्वीपर और रसोईया एक सिक्का के 2 पहलू है, 2 पहलू में दोनों जन 3000 के भी मानदेय नहीं मिलते।
3000 मांगते। हमला तो ऐसे है कि पूरा महीना चाहे रसोईया हो चाहे स्वीपर भाई मतलब पूरा महीना हमला 2015 में हमला काम करेला पड़ते। आगे पर हमार मन के उग्र आंदोलन के तैयारी चलत है। 25 तारीख के बजट के आसपास जैसे माननीय मुख्यमंत्री बजट के घोषणा करी वैसे ही मैं पैदल यात्रा के मोरो तैयारी चलत है। पिछले बार मैं पैदल यात्रा आ रहा हूँ, इस बार भी मैं पैदल यात्रा हूँ। परिचय बता दें है ना, मोर नाम नीलू ओगरे है, मैं रसोईया संघ के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही साथ अनियमित कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष। तो दर्शकों, यहाँ जो और भी दर्शक बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई है, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ असुविधाएं हो रही है और इस तरह से कैसे जो है राजधानी में आकर के जो ये लगातार धरना दे रहे हैं तो उससे सरकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और सरकार इनके लिए क्या सोच रही है। बहन जी, जो अभी जो धरना दे रहे हैं यहाँ पे आकर के, तो क्या कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बिलासपुर जिला से कोटा ब्लॉक से हैं। तो ये कब तक के धरना चलेगा? अभी तो 1 दिवसीय करे हैं, 1 दिवसीय ब्लॉक में भी किए हैं, बिलासपुर में जिला में भी, हर जिला में 1 दिवसीय किए हैं। आज रायपुर भी में हैं और हर बार हमें मतलब निश्चितकालीन भी हड़ताल करते हैं। हर बार हमें धोखा देते हैं कि करेंगे कहकर आज तक नहीं किए हैं। हमारे साथ हमेशा छल कपट कर रहे हैं सरकार जी। अब जो आप लोग क्या करने वाले हो? हम लोग अभी नहीं करेंगे तो अभी तक तो हम लोग रो रहे हैं 12 साल से और सरकार से हमें निवेदन है, जब हमें भोजन नहीं दे सकते तो हमें बैठा दो, लेकिन बैठा रहो और हमारे 13 वर्ष जो हम लोग खो चुके हैं, दलदल में घिसे हैं, वो वक्त वापस कर दो। मैं ललिता आनंद कोटा से। आंदोलन में आप लोग बैठे हो जी, तो क्या भरोसा है कि भूपेश सरकार आपकी मांगे पूरी करेंगी? देखिए सर, हम लोग स्कूल सफाई कर्मचारी अभी 4 साल बीत गए। भूपेश सरकार जो अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि आपको नियमितीकरण और पूर्णकालीन के, हम लोगों का एक ही मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन उसको करना होगा। और हम भरोसा करते हैं, अभी 4 साल वेट किए, अब मात्र 5 महीने ही बच गए, तो अब हम लोग वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भूपेश सरकार इसमें अगर नियमितीकरण और पूर्णकालीन नहीं करेगा तो हम उसको आने वाले चुनाव में बिल्कुल सबक सिखाएंगे। आप अपना नाम बताओ। सोमनाथ मरकम, जिला कोंडागांव, ब्लॉक मागड़ी। पूरी नहीं है, अब हो जाएंगे। संभव तो है, लेकिन भूपेश सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग की जो मांग है शुरू से वो पूर्ण करे। जल ढार के उन लोगों ने कसम खाई थी, तो अब पूर्ण करने का उनका समय आ गया है, तो पूर्ण करे। हम लोग का एक ही सूत्री मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन, और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। भूपेश है तो भरोसा है, पूरा राज्य कह रहा है, इसमें आपको कितना भरोसा है? 4 साल से भरोसा करते आ रहे हैं, तो 1 साल और नहीं सही, 6 महीना और नहीं सही, तो भरोसा है वो जरूर करेंगे और करके ही रहेंगे। और नहीं करेंगे, जैसे हम लोग झाड़ू लगाते हैं स्कूल में ना, वैसे ही झाड़ू लगा के उन लोग को भगा देंगे। आप अपना नाम बताइए। धनेश्वरी कुर्रे। हम लोग 2011 से लगे हैं और जो घोषणा पत्र की है सरकार ने हमें, उससे अपने घोषणा पत्र में जो रखे थे मांग को अभी तक पूर्ण नहीं किए हैं। हमने कई बार और आंदोलन किए हैं, लेकिन हमको आज भी कई लोगों को हमारे गाड़ी को धर पकड़ कर रोक दिए वहीं पे। लेकिन इस बार अगर 26 जनवरी तक नहीं होता है तो आगे हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। ऐसा लगता नहीं कि चुनाव नजदीक आने वाला है तो सरकार आपकी मांगे सुन लेंगी? अब हम लोग को विश्वास तो है, थोड़ा सा देखते हैं, हम 26 जनवरी तक देखेंगे। 26 जनवरी तक तो अब 6 महीना में तो उसका फिर आचार संहिता भी लग जाएगा, 6 महीना है टाइम उसका, लेकिन हम 26 जनवरी तक देख रहे हैं। उसके बाद अगर नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। डोमू यादव, धमतरी जिला से, दरबा संकुल कोटगांव से। तो सरकार आपकी मांगों को कब तक सुनेंगे? अब वो सरकार की मर्जी है, लेकिन सरकार से हमारा निवेदन है कि वो जल्दी सुन ले, अन्यथा हम लोग और आगे हड़ताल के लिए आगे आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम संतोष यादव है, ग्राम नरही बस्ती प्राथमिक शाला में रहती हूँ और हम लोग का जिला कोरबा है और ब्लॉक कटघोरा है। धरना तो हम लगे तो 2011 से है हम, मैं धमतरी जिला से।
क्रूज ब्लॉक दरबा संकुल कोटगांव से डोमू यादव। हम लोग 2011 से लगे हैं और जो घोषणा पत्र की है सरकार ने हमें, उससे अपनी घोषणा पत्र में जो रखे थे मांग को अभी तक पूर्ण नहीं किए हैं। हमने कई बार और आंदोलन किए हैं, लेकिन हमको आज भी कई लोगों को हमारे गाड़ी को धर पकड़ कर रोक दिए वहीं पे। लेकिन इस बार अगर 26 जनवरी तक नहीं होता है तो आगे हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। ऐसा लगता नहीं है कि चुनाव नजदीक आने वाला है तो सरकार आपकी मांगें सुन लेंगे? अब हम लोग को विश्वास तो है, थोड़ा सा देखते हैं। हम 26 जनवरी तक देखेंगे। 26 जनवरी तक तो अब 6 महीना में तो उसका फिर आचार संहिता भी लग जाएगा। 6 महीना है टाइम उसका, लेकिन हम 26 जनवरी तक देख रहे हैं। उसके बाद अगर नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आप अपना नाम बताइए। डोमू यादव, धमतरी जिला से, दरबा संकुल कोटगांव से। दर्शकों, ये स्थिति है अंशकालीन जो सफाई कर्मी है वो उनकी मांगे हैं कि उन्हें पूर्णकालीन किया जाए और सरकार जो है तत्काल इन पर कार्रवाई करे और इनको जो है अंशकालीन से दीर्घकालीन करे, ऐसी इनकी मंशा है। तो अब देखना यह है कि सरकार कब इनकी मांगों को पूरा करती है और क्या स्थिति परिस्थितियां बनती है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।